पितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम यन्मे क्षेत्रम चक्षुषु हृदयस्य मनसो वा तृष्णं बृहस्पतिर्मे ददधातु क्षणो भवतु भुवनस्य बृहस्पति। अभी तक मेरी दृष्टि बाहर की ओर थी। मैं बाकी लोगों के अवगुणों को देख रहा था और बार बार सोचता था, लोग कितने पापी हैं, कितने कितने बुरे कार्य कर रहे हैं, कितने अन्याय का साथ चल रहे हैं। और ऐसी बातें सोच सोच कर मैं अहंकार से ग्रस्त हो रहा था, घमंड से चूर हो रहा था कि मैं तो इन सबसे बहुत अच्छा हूँ। किंतु एक दिन अचानक मेरी दृष्टि बाहर से अंदर की ओर मुड़ गई और मैंने क्या देखा कि मुझ में कितनी त्रुटियां हैं। मैं तो स्वयं दोषों से भरा हुआ हूँ। जब तक स्वयं के दोषों को नहीं देखा था, औरों के दोष बहुत दिखाई पड़ रहे थे, और जब स्वयं को देख लिया तो फिर लगने लगा कि औरों में तो उतने दोष हैं ही नहीं। मैं तो दोषों का पुतला हूँ। और अभी तक मैं दूसरों के घरों में झाड़ू लगा रहा था, दूसरों के दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहा था, जबकि मेरा अपना भला तो कब होगा, जब मैं अपने घर में झाड़ू लगाऊंगा, अपने मन मंदिर को साफ करूंगा। तो जब तक हम अपने मन मंदिर को साफ नहीं करते, हमेशा दूसरों के दोषों को देखते हैं, तब तक हमारा कोई भला नहीं होने वाला। और ज़्यादातर सबका यही स्वभाव है। कोई भी हम अच्छी बात सुनते हैं, किसी विद्वान को सुनते हैं, वेदों में कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो हमेशा हम किसी दूसरे को दृष्टि में ले आते हैं। हाँ, ये कमी इसके अंदर है, हाँ इसको ऐसा करना चाहिए, हाँ इसके अंदर तो ये बहुत दोष है। और आकर हम उन्हें बताते भी हैं और ये जताते हैं कि तुम दोषों के पुतले हो और हम बहुत समझदार हैं। किंतु मंत्र क्या कह रहा है कि जब तक बाहर झांकते रहोगे तब तक आपका कुछ सुधार नहीं होना पाएगा। जब आप अपने अंदर अपने दोषों को देखना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्वयं ही दोषों के पुतले हो। और अपने दोषों को सुधारो। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यही एक कार्य तुम्हें करना चाहिए। जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, तब तक तुम्हारा कोई सुधार नहीं होगा। उल्टा अहंकार तुम्हारे अंदर और दोष बढ़ते रहेंगे। दोष लगातार, हमारा मन कितना मलिन है, मैं कितना दुर्बल हूँ, बार बार विचार करें। मेरी बुद्धि कितनी विकृत है, मैं कितनी भयंकर निराशा की ओर चला जाता हूँ। ये सब कमियों को बार बार सोचो और विचार करो, क्या ये कमियाँ कभी ठीक हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। या मैं कैसे मैं सहायता करूं, कैसे थक कर और अंत में क्या करते हैं, हम ईश्वर की शरण आकर बैठ जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर हमें प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं। वो एक सच्चे सखा हैं, मित्र हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन कार्य तो हमें ही करना है। दोष तो हमें ही दूर करने हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। अब सब काम भगवान ने ही करना है। भगवान तो बुद्धि दे रहा है, भगवान तो अंतर में प्रेरणा कर रहा है, लेकिन हम उस प्रेरणा को ग्रहण भी तो करें, उसके अनुसार जीवन भी तो बिताएं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वो गायत्री मंत्र का जप भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। उसे धारण करना हमें स्वयं है। यदि वो परमेश्वर दुख को दूर करने वाला है, तो वो दुख हमारे आकर मिटाएगा नहीं, हमें वो रास्ता सुझाता है कि जिससे हम दुख को छोड़कर सुख के मार्ग पर चलें। वो सुख स्वरूप है, तो हमें सुख का मार्ग बताने वाला है, लेकिन उस मार्ग पर परमेश्वर ने नहीं, हमें चलना है। और जब तक हम अपने इस दायित्व को, अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चढ़ेंगे, तब तक हमारा कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। तब तक हमारा सारा चिंतन, सारा ज्ञान व्यर्थ का धरा रह जाएगा। तो जागो, एक एक दोष को गिनो। कबीरदास जी कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये साधु संतों का दृष्टिकोण है कि वो बाहर बुराई नहीं ढूंढते, अपने अंदर बुराई ढूंढते हैं। और सामान्य लोग
बाहर बुराई ढूंढते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और सामान्य लोग बुराई ढूंढते, दूसरों का दोष निकालते, वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। तो हम जब इतना ज्ञान हमें वेद दे रहे हैं, ऋषि मुनि दे रहे हैं, तो हम उसे आत्मसात क्यों ना करें। थोड़े से प्रयास के द्वारा हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। एक भजन है ना, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, हसरतें महलों के घर तुमको सताए आने कर, हसरतें महलों के घर तुमको सताए आने कर, कुछ गरीबों की भेजा कर बस्तियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा। हम कहीं अपने से छोटे लोगों को जाकर देखें, लोग कितना कष्ट सह रहे हैं, कितने संघर्ष से जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर की कृपा हम पर है, हमें सारे सुख के साधन हैं, फिर भी हम अपनी आत्मोन्नति न करके फिर भी हम दोषारोपण दूसरों में कर रहे हैं, पर छिद्र अन्वेषण की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब तक हम इस प्रकार से रहेंगे तब तक हमारा कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है कि दूसरों में बुराई नहीं देखनी है, स्वयं में आत्मविश्लेषण का स्वभाव बनाएं, बार बार चिंतन करें, मनन करें, मैंने क्या सीखा और जो सीखा उसको जीवन में कितना अपनाया। सीखते तो हम बहुत हैं, बहुत ज्ञान है हमें, सारे शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, शास्त्रों की सारी बातें हमें अच्छी लगती हैं, हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें से यदि दो भी हम जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सुधर जाए। तो बार बार विश्लेषण करके, आत्मचिंतन करके, उन जो हमने श्रवण किया है उस पर बार बार चिंतन करें, चिंतन करके फिर उसको निश्चय करें उस ज्ञान का कि हाँ ये बात ठीक है, इसे मुझे जीवन में अपनाना चाहिए, और फिर उसे अपनाएं। और जब ऐसा करेंगे तो फिर आपका जीवन बदलेगा, और आपके जीवन में चुन चुन कर जितनी कमियां हैं, जितनी गलतियां हैं, उन सबको सुधार लो, उनको ठीक करो, और जैसे जैसे एक एक गलती सुधरेगी वैसे वैसे आपके दृष्टिकोण में विस्तार हो जाएगा। तब आपके मन में सबके लिए प्यार होगा, तब आप सबकी गलतियां नहीं देख रहे, सबको प्रेरित कर रहे होंगे और सबको सांत्वना दे रहे होंगे कि देखो मैं खुद कितनी गलतियां करता हूँ, लेकिन हम सबको मिलकर अपनी गलतियां दूर करनी होगी। लेकिन जब आप किसी दूसरे की खाली गलती निकालते हो, आप उसे अपमानित करते हो, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हो। तो हमें अगर अहंकार तोड़ना है तो अपना तोड़ें, और उनको लिए तो हम प्रेरणा बने, और उनको तो हमें सहारा देना है, और उनकी प्रशंसा करते हुए ये देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे समाज के लिए, सबके लिए लाभकारी, उपयोगी साबित हो सकता हूँ। तो बार बार अपनी कमियों को ढूंढो, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े व्याख्यान, हमारे दोषों को बहुत सारे, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कैसे हम बार बार हम पढ़ते हैं बार बार कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, कितनी बार हम मानसिक रूप से हिंसा कर देते हैं, कितने लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। बार बार सोचो कि आज मैं कितने लोगों से मिला, मेरे कारण कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितने लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। बार बार सोचो और फिर चिंतन करो कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे कारण किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा, मैं किसी को भी दुखी नहीं करूँगा। कितनी बार मैंने असत्य का आचरण किया, मैं रोज़ रोज़ पढ़ रहा हूँ कि सत्य का आचरण करना चाहिए, लेकिन कितनी बार मेरा वो टूट जाता है, फिर मैं झूठ बोल देता हूँ, फिर स्वभाव के कारण छोटी छोटी अपने आप छोटा छोटा अपना स्वाभिमान बचाने के लिए मैं झूठ का आश्रय ले रहा हूँ। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, निश्चय करें और बार बार अपने कर्मों को देखें, क्या मैं परिग्रह में फंस रहा हूँ। देखो मैं कितनी ज़्यादा फालतू शॉपिंग करता हूँ, कितना सामान खरीदता हूँ, इस सब की क्या मुझे सच में आवश्यकता है। इसके बदले मैं कितने ऐसे लोगों का सहायता कर सकता था जो कि असहाय हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो साधनहीन हैं। अपने इस दुर्गुणों को देखो, क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ,
या बार बार मेरी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बार बार चिंतन करो, क्या मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्या मैं शुद्धि रख रहा हूँ शरीर की, आत्मा की, विचारों की, क्या मैं शुद्धि रखता हूँ या मेरे विचार बार बार अशुद्ध हो जाते हैं। अरे मैं तो बार बार चिंतन गलत करने लग जाता हूँ, दोषों का चिंतन करता हूँ, और जितना हम दोषों का चिंतन करते हैं हमारे अंदर वो दोष आ जाते हैं। ये कहते हैं जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो हम बुरा क्यों सोच रहे हैं, वो दोष उसमें से जाएं या ना जाएं हमारे अंदर तो आ ही जाएंगे। एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि महात्मा बुद्ध एक बार किसी यात्रा पर जा रहे थे, कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। तो एक शिष्य जो है वो पीछे रह गया, महात्मा बुद्ध आगे निकल गए। जब वो नदी पार कर रहा था तो एक स्त्री दौड़ती हुई आई और उसने उस शिष्य से प्रार्थना की कि महाराज, मैं नदी में तैरना नहीं जानती, लेकिन मुझे इस नदी के पार बहुत ज़रूरी जाना है, आप मुझे नदी पार करा दीजिए। उस शिष्य ने उसको पीठ पर उठाया और नदी पार करा दी। दूसरा शिष्य ये देख रहा था, उसने अगले दिन महात्मा बुद्ध को बताया कि महात्मा जी, आप जिसे बहुत अच्छा समझते हो, कल वो एक स्त्री को उठाकर चल रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पता क्या कहा कि उसने तो उस थोड़ी देर के लिए उस स्त्री को उठाया, और तुम कल से आज तक उसे अपने कंधे पर उठाए घूम रहे हो। तो हम ऐसा चिंतन, दूसरों के दोष देख देख कर और चिंतन लगातार करते रहते हैं, उससे हमारी अपनी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बार बार हम अपने अंदर वो दोष पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसा ही बनेंगे। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, जो हमें दोष दिखाई भी दे रहा है उसकी उपेक्षा कर दें। अगर आप उसे प्रेरणा करें, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो उपेक्षा कर दें। आप पहले स्वयं को तो सुधारें। आपके स्वयं के चरित्र से दूसरा प्रभावित हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं तो चरित्र बेकार है और आप दूसरे को भाषण दे रहे हैं, तो कौन सुनेगा। वो गुड़ वाली कहानी सुनी है ना आपने, कि महात्मा जी के पास स्त्री लेके गई कि महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना, और 1 हफ्ते बाद उन्होंने बस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा गुड़ मत खाना। स्त्री को बहुत बुरा लगा, इतनी सी बात आप उसी दिन कह देते, मेरा इतना समय बर्बाद हो। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि तब मैं भी गुड़ खाया करता था। तो जब तक हमारे अपने अंदर दोष हैं, हम किसी को वो दोष छोड़ने के, कहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारी वाणी में वो प्रभाव ही नहीं आएगा। तो हमें पहले स्वयं को शुद्ध करना होगा। स्वाध्याय करो, तप करो, संयम करो, ईश्वर प्रणिधान करो, बार बार ईश्वर के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारो और कहो कि मैं इनसे दूर होऊंगा। ईश्वर की प्रेरणा ग्रहण करो, जब भी कोई कार्य कर रहे हो ईश्वर की प्रेरणा लो कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे करने के लिए। रहीमदास जी कहते थे, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। बल्कि जो आपके निंदक है ना, उन्हें पास में रखो, अपने आंगन में कुटिया बना लो उनकी, तो उनसे बचो मत, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के आपके दोषों को रोज गिन गिन कर दिखाएंगे और आप उसको ग्रहण कर लो, उसको ठीक करो। बिना साबुन पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे। तो आप अपने दोषों को सुनने का स्वभाव डालो और दोषों को स्वयं भी ढूंढने का स्वभाव डालो। जब ऐसा करेंगे तो आपके जीवन सफल होगा, वाणी में प्रभाव आएगा, फिर आप किसी को कुछ समझाना भी चाहेंगे तो समझेंगे। और दूसरा, निंदा ना करें। हम क्या करें, दूसरों के दोषों को देख देख कर निंदा करते हैं, जो कि हमारी आत्मा को ही कमज़ोर बनाती है और हमारा ऐसा कर्माशय बना देती है जो पाप वाला कर्माशय होता है, जिसके फल हमें भोगने पड़ते हैं। ये कहते हैं सबसे बड़ा पाप निंदा है, लेकिन हम इस दोष में फंसे रहते हैं। हमें बहुत आनंद आता है दूसरे की निंदा करने में। किसी लाइन को छोटा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस लाइन को मिटाना चाहिए या उसके बराबर बड़ी लाइन बना देनी चाहिए। तो हमें तो बड़ी लाइन बनानी है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, फिर वो व्यक्ति स्वयं अपने दोष को अनुभव कर लेगा। लेकिन हम ऐसा न करके उसी को बार बार छोटा दिखाने का प्रयास करें, और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हम स्वयं दोषों के शिकार होते जा रहे हैं। तो यह मंत्र हमें क्या बता रहा है कि अपने दोषों को देखो, पर छित्र अन्वेषण मत करो, बार बार विश्लेषण करो, मुझ में कौन सी कमियां हैं, मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूँ। और बार बार प्रयास के द्वारा, बहुत बार चिंतन के द्वारा, ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा उन कमियों को दूर करने का प्रयास करो। और एक दिन आएगा जब लोग स्वयं आपके चरित्र से, आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे, तो आप सबके जीवन में
ऐसा अवसर आए आप प्रेरणा लें, दूसरों की निंदा ना करके दूसरों के गुणों का वर्णन करो और अपने दोषों को बार बार देखो। आत्मविश्लेषण की शैली को अपनाओ, प्रतिदिन आत्मविश्लेषण करो और अधिक से अधिक अच्छाई के रास्ते पर चले जाओ। अपने जीवन को शुद्ध से शुद्धतम कर लो। इति ओम शांति।